स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जब तक हमारे दिल की धड़कनें चलती रहती हैं तब तक हमारी ज़िंदगी भी चलती रहती है, इसलिए हमें अपने हृदय का खासा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हर मौसम में हर वक्त इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी ठंड का मौसम है और ठंड कुछ ज़्यादा ही है, और ऐसे में जो ऑलरेडी हृदय रोगी हैं उनकी तो परेशानियां बढ़ती ही हैं और अन्य लोगों को भी हृदय संबंधी कई सारी परेशानियां होने का खतरा बना रहता है अगर हम ध्यान न दें। इस ठंड के मौसम में हम अपने हृदय की देखभाल कैसे कर सकते हैं, इसे कैसे पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, और अगर कोई परेशानी हो तो हम कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि क्या लक्षण हैं, क्या उपचार हैं, क्या दवाइयाँ हैं, क्या सावधानियाँ हैं। ये तमाम जो बातें हैं या कह सकते हैं कि जो सवालात हैं आपके भी जहन में होंगे। तो इसी के मद्देनज़र आज हमने जीवंत फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है और हम चाहते हैं कि आप हमें फ़ोन करें। इससे पहले कि हम अपने विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात कराएं, जल्दी से आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप हमें फ़ोन कर सकें। हमारा फ़ोन नंबर है 0651228607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 065122822607। इसी नंबर पर आप इसी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपने हृदय संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो हमसे बात कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि YouTube चैनल पर भी हमारे इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, आप आसानी से उसे देखें और सवाल करें। तो चलिए आपकी मुलाकात हम अपने आज के विशेषज्ञ से कराते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं सुप्रसिद्ध हार्ट सर्जन हैं, सह प्राध्यापक रिम्स रांची में कार्यरत हैं, डॉक्टर अंशुल कुमार। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत नमस्कार है, स्वागत है। सर, जैसे कि हमने बात की ठंड के मौसम की, वैसे तो हर समय हमें अपने दिल की धड़कनों को समझना है और उसका ध्यान रखना है, लेकिन ठंड के मौसम में आपके पास काफ़ी मरीजों की संख्या बढ़ गई होगी मुझे लगता है। जी, ठंड में अमूमन जो है अगर बात करें गर्मी और बरसात से तो दुगने मरीज हो जाते हैं। जी 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 जी। और ये समस्या ठंड के मौसम में, चूँकि मौसम चेंज होता है और जो टेम्परेचर चेंज है, जो तापमान का चेंज है, वो हमारे इस प्रदेश में काफ़ी ऊपर नीचे होता है। जी बिल्कुल। जैसे अभी एक हफ्ते पहले अगर आप देखें तो न्यूनतम तापमान 15-16 के आसपास था, अभी 7 या 8 चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डबल का डिफरेंस हो जाता है। तो इस मौसम में जो हार्ट के मरीज हैं, जो पहले से हार्ट की समस्या से ग्रसित हैं, उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं अगर वो नियम पूर्वक या फिर कुछ जो सावधानियां बरत रहे हैं अगर वो ना छोड़ दें और अपने जीवन शैली को अगर उन्होंने चेंज नहीं किया तो काफ़ी तकलीफ होती है, और इसकी वजह से भी पेशेंट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और यही कारण है कि आज हमने ये ऐसा विषय चुना है, लोगों के बिल्कुल इंटरेस्ट का है और बिल्कुल ज़रूरी भी है सारी बातों को जानना। और देखिए, एक दर्शक हमारे फ़ोन लाइन पर आ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर? मैम मैं अंकित कुमार बात कर रहा हूँ धनबाद से। हाँ, तो अंकित जी धनबाद से क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैम मैं हेल्थ हार्ट रिलेटेड इश्यूज के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ। जी। जैसे मैम मैं धनबाद में अकेला रहता हूँ, घर पे खाना बनाना पॉसिबल है नहीं, वर्किंग प्रोफाइल। सुबह में जैसे निकलता हूँ तो बाहर कहीं तेल वाली चीजें ज्यादा खाना पड़ती है, जैसे कचौड़ी हो गया, पूड़ी हो गया। दोपहर में भी उसी टाइप का खाना होता है, शाम को भी ऑयली फूड ज्यादा हो जाता है। तो मैम इससे तो मेरे को पता है कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज तो होंगी, लेकिन कोई उपाय है मैम कि इससे परहेज या फिर बचा जा सके? बिल्कुल, मतलब इस तरह की इनके हालात हैं अभी और कैसे प्रिकॉशन रख सकते हैं और क्या सलाह दें? आपकी उम्र क्या है अंकित जी? आपकी उम्र कितनी होगी? सर 29। ठीक है आप जी। तो आपकी उम्र में हार्ट की समस्या का चांस अमूमन कम होता है, और लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, जैसा आपका खान पान है और जैसे आप रहते हैं वहाँ पे, तो उसके हिसाब से अगर हार्ट की समस्या नहीं है तो लेकिन चांसेस हैं कि आपको अगले 5 साल 10 साल में हो सकती हैं। तो बेहतर है कि अभी से अपने जीवन शैली में सुधार करें। जैसे आपने बताया कि नाश्ते का टाइम नहीं मिलता या घर पे नहीं बना सकते हैं, तो उसका अल्टरनेटिव बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप अंकुरित चना खा सकते हैं या फिर फ्रूट्स ले सकते हैं नाश्ते में। और दिन के खाने का मुझे नहीं पता, आपने उसके बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन अगर आप
मतलब इनका कहना था कि ज्यादातर ये बाहर का ही फूड लेते हैं मेरे और ऑयली हो जाता है। मेरे हिसाब से खाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीजें आजकल ऐसी हैं जो कि आप घर पे, वैसे चना हुआ, मूंग हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुए, फ्रूट्स हुए, ये सब आपने अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा और जो आपको चिंता हो रही है कि भाई मैं बाहर का खाना खाता हूँ ज़्यादा, तो वो कम हो जाएगा। बाहर का खाना बिल्कुल आप ऐसा बंद नहीं कर सकते आपके स्टेज में, या आप जहाँ जिस जीवन शैली में हैं या जहाँ आप रह रहे हैं जी। तो बेहतर है कि उसको कम कर दें और उसके बजाय 50% अमाउंट आप घर का, जैसे मैंने बताया, वो सब ले सकते हैं। बाकी 50% आप तेली चीज़ ले सकते हैं, लेकिन तेल में भी ध्यान रखना है कि आप ऐसी जगह से खाएं जहाँ पे हाइजीन का, थोड़ा बन रहा, स्वच्छता का ध्यान रखें। रोड साइड अवॉइड करें। बेहतर है कि रोड साइड अवॉइड करें, क्योंकि वो पेट के लिए भी अच्छा नहीं है और हृदय के लिए भी अच्छा नहीं। बिल्कुल, और हम कहते भी हैं कि बिल्कुल अपने आप को ठीक रखना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो अपने लाइफस्टाइल, जीवन शैली को बदलना बहुत ज़रूरी है। और लाइफस्टाइल में सर भोजन की बात इन्होंने सिर्फ की है, इसके साथ साथ इस जितनी उम्र है इनकी, उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी अगर शामिल करें, कुछ और अपना लाइफस्टाइल बदलें, तो वो भी ठीक रख के बिल्कुल ठीक रहा जा सकता है। एक और दर्शक जुड़ गए हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रही हैं? हाँ नमस्ते, मेरा नाम वंदना है, हम रांची से बोल रहे हैं। अच्छा, वंदना जी बोल रही हैं रांची झारखंड से जी, सवाल करिए जी। मेरा सवाल ये है कि कभी कभी हम लोग बहुत थक के जैसे सीढ़ी चढ़ के ऊपर में आते हैं, तो हमारे सीने में कभी कभी दर्द होने लगता है अचानक से जी। उम्र बता दीजिए डॉक्टर साहब को। उम्र क्या होगी आपकी वंदना जी? मेरी बात नहीं कर रहे, मतलब मेरे घर में ऐसे लोग हैं। अच्छा, तो वो लोग 50 प्लस हैं। अच्छा, 50 प्लस की बात हो रही है। हाँ, 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 हाँ। तो ये क्या सिम्टम्स है हार्ट अटैक का या हार्ट का कोई प्रॉब्लम का है? सिम्टम क्या है ये? क्योंकि थोड़ी देर में वो अपने आप से ठीक हो जाता है। जी जी जी। तो कितनी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वो, कितने माले पे वो चढ़ते हैं? लाइक सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर या थर्ड फ्लोर तक ही होता है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर जी। और मेल है कि फीमेल है, या मतलब ज्यादा लोग जो मतलब मिक्स्ड हैं, कोई ऐसा मतलब वो नहीं? ये हम बहुत लोगों से सुने हैं, इसलिए मेरे को एक्चुअली इसके बारे में जानना था, क्योंकि कभी-कभी ये मेरे साथ भी होता है। चलिए वंदना जी, जनरल अवेयरनेस की बात कर रही हैं, ये सबके लिए अच्छी जानकारी होगी। देखिए, अगर उम्र 50 प्लस है तो बेहतर होगा कि अगर ऐसे कोई परिजन आपके घर में है तो एक रूटीन कार्डियक एग्जामिनेशन, हार्ट का एग्जामिनेशन करा लें, जिसमें ईसीजी, इको और टीएमटी आता है। बेसिक तो ईसीजी है, ईसीजी के बाद इको करा सकते हैं, उसमें कुछ अगर मिलता है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप टीएमटी कराते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट। तो इन चीज़ों से हार्ट का अगर कुछ है, हार्ट की कोई समस्या है तो पता चल जाता है। और जैसे जो आपने बताया सांस फूलने की तकलीफ, इसका और भी कारण हो सकता है। हृदय तो एक खैर है ही, लेकिन सांस की तकलीफ, अगर एस्मा है तो एस्मा में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर घुटनों का प्रॉब्लम है तो ज़्यादा जोर लगता है ऊपर चढ़ने में, सीढ़ी चढ़ने में, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो देखना पड़ेगा कि मुख्यतः समस्या किस चीज़ से हो सकती है। बिल्कुल, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। जी बिल्कुल। तो हम लोग ऊपर से नीचे आए, हृदय देख लें, फेफड़े देख लें और नीचे घुटने को देख लें। बिल्कुल। तो आप बहुत हद तक हम पता कर सकते हैं कि भाई इनको क्या तकलीफ है या क्यों हो रहा है, सांस फूलने की तकलीफ क्यों हो रही है। बिल्कुल, तकलीफ की भी बात है तो जैसा आपने कहा कि उम्र की भी बात होती है, फीमेल मेल की भी बात होती है, और भी कई तरह की बातें होती है कि किस तरह को काम करते हैं, कैसा उनका हेल्थ है, इशू है, कुछ अदर कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, मोटे हैं कि नहीं। अगर मोटे लोग, वजन क्या है जी, अगर नॉर्मल है तब भी, अगर मोटापा है तो चढ़ने में सांस फूलेगी। अगर हार्ट ठीक भी है तब भी सांस फूल सकती है। बिल्कुल। तो ये तो हार्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो ठंड के दिनों में परेशानियां बढ़ती हैं। आपने बताया भी कि कई तरह की परेशानियां लोग लेकर आ रहे हैं। हार्ट अटैक की अगर हम बात करते हैं तो हार्ट अटैक मतलब किनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है, कैसे लोगों में? जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। हार्ट अटैक की समस्या मुख्यतः उन लोगों में ज़्यादा होने का चांस रहता है। एक तो जैसे बताया उम्र का होता है, 50 प्लस अगर है। खैर आज के ज़माने में तो 40 प्लस 30 प्लस में भी हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन अमूमन जो है 50 प्लस लोगों में, और जो पहले से हार्ट के किसी समस्या से ग्रसित हैं उनमें। तीसरा है जो एक्सेस स्ट्रेस का काम करते हैं, या जीवन शैली जिनकी ठीक नहीं है, एक्सरसाइज बंद है, या ज़्यादा वो बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, या तेल भोजन ज़्यादा करते हैं। घर में अगर पहले से किसी को हार्ट की समस्या है, उनके मदर फादर को, हेरिडिटरी भी जेनेटिक भी हो सकता है। बिल्कुल, अपनी ये बातें हम जारी रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। एक दर्शक जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रही हैं? नमस्ते मैम, मैं प्रिया शर्मा बोल रही हूँ बेगूसराय से। अच्छा, प्रिया शर्मा बेगूसराय बिहार से बोल रही हैं। जी जी प्रिया जी, सवाल करिए। मैं पूछना चाह रही थी कि आजकल हार्ट अटैक जो है वो घर पे भी आ जाता है, किसी भी बुजुर्ग को या फिर अंडर एज को। हाँ हाँ।
तो हम लोग घर पे पहला उपाय क्या करें उनको बचाने के बिल्कुल लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है, मैं अभी वही उस पर आ ही रही थी। जी जी एक तो है कि घर पे एक तो पहचानना मुश्किल होता है कि हार्ट अटैक है कि नहीं, क्या है जी। और अगर ठीक है, अगर आप किसी तरीके से पहचान भी लेते हैं कि हार्ट अटैक है, तो सबसे प्रथम काम ये करना है कि उनको जहाँ पे भी हैं वो बैठ जाएं, उनको लिटा दें, पैर ऊपर कर दें, तकिए पे पैर रख के उनको तकिए के ऊपर पैर रख दें ताकि दिमाग में ब्लड सप्लाई ठीक से हो, उनको चक्कर वक्कर ना आए। दूसरा है कि एस्प्रिन टैबलेट अगर चाहें तो घर में रख सकते हैं, तो 5 टैबलेट 150 mg का आता है एस्प्रिन टैबलेट, तो 5 टैबलेट उनको त्वरित दे सकते हैं। तो उससे क्या है कि ब्लॉकेज जो अगर हुआ है, तुरंत हुआ है, तो वो थोड़ा कम होने का चांस रहता है कि हाँ भाई तुरंत वो हार्ट को डैमेज नहीं करेगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये आप किसी भी पेशेंट में, मैंने बता दिया, आपने पूछा इसलिए बता दिया, लेकिन मेरे हिसाब से आजकल हर एक जगह सदर अस्पताल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पे ईसीजी की सुविधा उपलब्ध रहती है। निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जो भी हो, चाहे वो पीएससी हो चाहे सीएससी हो, आप वहाँ जाएं। गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है स्वास्थ्य पे, तो अपनी तरफ से कोई ऐसा स्टेप न लें जिससे मरीज को फायदे की जगह और नुकसान हो जाए। क्योंकि आपके सवाल में 2 चीज़ें निहित हैं, एक है कि हार्ट अटैक हुआ है तो क्या करें, और घर पे कैसे उपचार करें। तो मेरे हिसाब से दोनों क्वेश्चन थोड़ा आपके परव्यू से कॉमन ये हो सकता है कि घर में हम प्राथमिक उपचार क्या करें और उसके बाद हम एम्बुलेंस कॉल करें। तो बेहतर है कि जैसे मैंने बताया तुरंत लिटा दें मरीज को, पैर ऊपर कर दें, पानी वानी ना दें मुंह से, क्योंकि हो सकता है चक्कर आए तो पानी हो सकता है लंग में चला जाए, पेशेंट एस्पिरेट कर लेते हैं। और अगर घर में एस्पिरिन टैबलेट है तो 4 या 5 टैबलेट आप उनको दे सकते हैं हल्के पानी के साथ। लेकिन कोशिश करें कि अगर ऐसी कोई समस्या और आपको लग रहा है कि हार्ट की समस्या है तो तुरंत आप स्वास्थ्य केंद्र जाएं। एम्बुलेंस 108 नंबर जैसे झारखंड में, बिहार में भी शायद कोई नंबर होगा, वहाँ आप फोन करके त्वरित एम्बुलेंस बुलाएं और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। बिल्कुल, एम्बुलेंस का नंबर और ये स्वास्थ्य जो भी अपने या फैमिली डॉक्टर्स हैं। जैसे मैडम ने बताया कि बेहतर अच्छा है कि इलाज से अच्छा है कि आप एम्बुलेंस का नंबर रखें। बिल्कुल, एम्बुलेंस का नंबर रखें, अपने डॉक्टर्स का नंबर रखें, तुरंत आप इमीडिएटली आप सजेशन ले सकते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। कि आप खुद से ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो मतलब अच्छा की जगह कुछ गलत हो जाए। जी, तो ये जो क्या करें नहीं करें ये तो बातें हो गई इनके फ़ोन के माध्यम से। मैं आ रही थी कि जैसा आपने कहा कि पहचानना मुश्किल होता है, कई बार लोग हार्ट अटैक होता है तो गैस समझ लेते हैं या कुछ और समझने लगते हैं, कुछ अपनी तरफ से भी काम करने लग जाते हैं जो कि लेनी की देनी पड़ जाती है। इस पर हम आएंगे, एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी जी, फोन ब्रेक हो गया लग रहा है। तो आप फिर से कोशिश करिए, शायद आपका फ़ोन लग जाए और बातें हो जाए। तो मैं वही बात कर रही थी कि जैसे कई बार लक्षणों को पहचानना मुश्किल होता है, गैस को हार्ट अटैक समझ लेते हैं, हार्ट अटैक को गैस समझ लेते हैं, तो किस तरह से लोग समझें कि हाँ ये हार्ट अटैक है और तुरंत फिर उसी तरह से उपक्रम करें जैसा अभी हमने बात किया। जी, जैसे सबसे ज़रूरी है एज देखना ज़रूरी, उम्र क्या है। अगर 50+ हैं तो जैसे 50 या 60+ हैं, उम्र दराज हैं, उनमें अगर किसी भी तरह का छाती में दर्द हो रहा है या गैस की समस्या बार बार उत्पन्न हो रही है तो ये एक हार्ट की समस्या का द्योतक हो सकता है, लक्षण हो सकता है। दूसरा है कि अगर पहले से घर में किसी को हार्ट की समस्या है और आपको ये प्रतीत होता है कि आपको भी वो चीज़ हो रही है, जैसे पहला जो सवाल था कि चलने में थकावट हो रही है, सांस फूल रही है, छाती में दर्द हो रहा है, कोई भी काम करते हैं तो आपको थकावट तुरंत हो जा रही है, छाती में दर्द हो रहा है या फिर सांस उखड़ जा रही है। तीसरा है कि अगर आपका खान पान और जीवन शैली वैसी नहीं है जैसा होना चाहिए आपकी उम्र के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से, तो आप समझिए कि हो सकता है कि हार्ट की समस्या का द्योतक हो। तो बेहतर है कि इन तीनों सर्कमस्टांसेस में या स्थितियों में आप अविलंब जो है अपने हार्ट का जांच कराएं। ईसीजी, ऐसा मैंने बताया, ईसीजी इको टीएमटी बेस्ट जांच है, सस्ता जांच है, आजकल हर जगह अवेलेबल है। उससे 90% हार्ट की समस्याओं का पता चल जाता है और निदान संभव है। बिल्कुल। तो एक बार जब एम्बुलेंस कॉल हो गए, लोग पहुंच गए मरीज को लेकर, उसके बाद फिर किस तरह की प्रक्रिया होती है? जी, कितने समय तक पहुंचने पर लोग बचते हैं, देर हो जाती है तो क्या होता है? जी, अगर हार्ट और एक सब सवाल करूंगी उसको जोड़ते हुए कि आप तो सर्जन हैं तो तुरंत सर्जरी करते हैं या क्या करते हैं? इस पर आएंगे सर। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं पटना से बोल रही हूँ। हाँ, पटना से। नाम जान सकती हूँ आपका? अनीता। अच्छा जी, सवाल करिए। मैम, मुझे माहौल में मुझे हमेशा डर लगा रहता है और धड़कन सीना करने लगता है।
अच्छा, धक धक करने लगता है। जी। उम्र बता दीजिए। आपकी उम्र क्या होगी? उम्र क्या है आपकी? उम्र है 30 होगा। 32। 32 जी जी। घर में 33। घर में और किसी को हार्ट की समस्या है आपके? जी नहीं, हार्ट का समस्या तो नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे देख कर गए थे, उनको देख के उस समय से पूरा अच्छा। मेरा सीना अच्छा, मतलब इनको थोड़ा सा मतलब दिमाग पर कुछ ऐसा वो चढ़ जाता ना कई बार, डर से। एक्चुअली घबराहट आपको ज़्यादा है, हार्ट की समस्या ज़्यादा आपको प्रॉब्लम घबराहट की है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप किसी फिजिशियन से मिल सकते हैं। आपको हार्ट स्पेशलिस्ट की आवश्यकता नहीं लगती है, आप किसी फिजिशियन से मिलकर पहले अपने को दिखा लें। और ऐसा नहीं है कि ये पहली स्थिति होगी जिसका आपको देख के घबराहट हो रही है, पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, या तेज़ आवाज़ से आपको घबराहट लगती होगी, या फिर कोई अगर चिल्ला के बोल रहा हो तो घबराहट लगती है, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? जी, फोन लाइन तो ये समस्या खासकर महिलाओं में काफ़ी कॉमन है। तो एक मैं बताना भूल गया, इनको हो सकता है कि इनको थायराइड की समस्या भी हो, क्योंकि थायराइड की समस्या में भी जी घबराहट होता है और तुरंत आदमी विचलित हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो हार्ट की समस्या इनके केस में कम लगती है, ज़्यादा समस्या मुझे लगता है कि हो सकता है किसी और तो एक बार रूटीन चेकअप टाइप से करा ले तो पता लग जाएगा इनको कि क्या किस तरह की समस्या, जो बेसिक जो क्या रीज़न है। जी बिल्कुल जी। तो मैंने सर सवाल किया था आपसे कि जब एक बार हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो फिर क्या प्रक्रिया होती है? जी, एक बार हॉस्पिटल, देखिए जो आपने समय के बारे में पूछा, हाँ, तो अमूमन अगर किसी को फ्रैंक हार्ट अटैक आया है, हृदयाघात हुआ है, तो 90 मिनट का समय हम लोग बोलते हैं कि वो गोल्डन आवर होता है, गोल्डन पीरियड होता है, और नहीं गोल्डन पीरियड होता है, विंडो पीरियड होता है, गोल्डन पीरियड होता है। उसमें क्या होता है कि अगर उस समय इलाज मरीज को मिल जाता है तो 1.5 घंटे के भीतर, 1.5 घंटे के भीतर, मतलब जब अटैक आया और जब वो ओटी में गया या कैथ लैब जहाँ पे भी जरूरत है उसकी। जी जी जी। तो ये जो 90 मिनट की बात हम कर रहे हैं, ये हम उसकी बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट कलीग हैं वो जो स्टेंटिंग करते हैं उसके लिए, कि भाई 90 मिनट का अंतराल होता है, मरीज घर से और ओटी में पहुँचते अगर 90 मिनट्स के अंदर आ जाता है तो रिजल्ट काफी अच्छा होता है। स्टेंटिंग होती है। और उसके बाद क्या होता है सर? फिर आप पर हम आएंगे, आप सर्जरी करते हैं, आप समझ गए होंगे, एक दर्शक जुड़ रहे हैं मुझसे। हेलो 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 जी, हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रही हैं? जी नमस्ते जी। हाँ जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? बुंडू से, माधुरी पांडे। अच्छा, बुंडू से बोल रही हैं, बुंडू रांची झारखंड। जी हाँ। माधुरी जी, सवाल करिए। सवाल करिए। मेरे बाबा हैं जो 70 साल का उनको, तो जमाई जब लेते हैं तो उसका पसली के नीचे दर्द करता है, और जब जमाई लेते हैं, ये ठीक लेते हैं तब भी दर्द होता है। लंबी सांस लेने में दर्द होता है? क्या बता रहे हैं? लंबी सांस लेते हैं तो जम्भाई दर्द होता है, जब छींकते हैं तब दर्द होता है। छींकते हैं तब? छींकते हैं दर्द होता है, जम्भाई में और छींकते में। अच्छा जी। तो एक बार एक छाती का एक्सरे करा लें। कभी इनको चोट लगी थी क्या छाती? कराए हैं। हाँ जी बताइए। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके फोन पर बात करिए। जी हाँ बताइए। हाँ, भी कराए थे और इको भी कराए हैं। हाँ, तो उनका बहुत अच्छा है, जो डॉक्टर बोले कि काम नहीं हो रहा है। कोई डॉक्टर का पता केस का है, कोई पता पूरा हार्ट का प्रॉब्लम है। ईसीजी आपने कराया वो नॉर्मल है या उसमें कुछ आया है, कुछ उसमें प्रॉब्लम है ईसीजी में? ईसीजी में तो नॉर्मल था। ठीक है, तो उनको डायबिटीज भी है आपके बाबा को? हाँ। अच्छा, इको हुआ है? इको नॉर्मल है? हाँ, इको में तो हल्का है। ठीक है, उनका ना एक टीएमटी करवा लीजिए। ईसीजी इको अगर नॉर्मल है तो डायबिटिक पेशेंट में टीएमटी कराना ज़रूरी होता है। उससे जो छिपा हुआ अगर कुछ है, हार्ट की समस्या कुछ छिपी हुई है तो वो बाहर आ जाएगी टीएमटी में भी। तो आप टीएमटी एक करा सकते हैं। रिम्स रांची में ये सुविधा उपलब्ध है, आप आके यहाँ पे टीएमटी करवा सकते हैं। क्या होता है? कौन डॉक्टर से? ये आप कार्डियोलॉजी में आके करा सकते हैं।
बिल्कुल, आप रिम्स पहुंचिए, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में पहुंचिए, वहाँ पर आराम से सारी सुविधाएं हैं इस वक्त रिम्स में। हम समय बचेगा तो हम उसकी भी बात करेंगे और क्या क्या समस्याएं हैं, तो आप जल्दी जल्दी वहाँ पर जाइए और कांटेक्ट करिए। तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने फ़ोन किया है। तो सर हम जैसे आपने बताया कि ज़रूरत पड़ती है तो स्टेंट भी लगता है, और उसके बाद फिर स्टेंट में वो पहले जैसे अगर ईसीजी और इको से पता चल जाता है कि मरीज को हृदयघात हुआ है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेंट। नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसमें हम लोग स्टेंटिंग कर सकते हैं कि नहीं। अगर 90 मिनट के अंदर आ गया तो उसको हम लोग अपनी भाषा में प्राइमरी कहते हैं। अच्छा, प्राइमरी स्टेंटिंग। तो तुरंत ओटी में ले जाके, कैथला में ले जाके स्टेंटिंग की जाती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि स्टेंटिंग संभव नहीं हो पाता है। अच्छा, ब्लॉकेज ज़्यादा होता है, या फिर ब्लॉकेज ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे स्टेंट नहीं जा सकता है, या ब्लॉकेज एक से ज़्यादा नसों में होता है। अच्छा, तो इस सब सिचुएशन में हमारा कई सारी परिस्थितियां फिर होती हैं जब फिर सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर आपकी जरूरत पड़ती है। सर्जरी हम लोग नॉर्मली ऐसे कंडीशंस में आफ्टर 3 मंथ्स करते हैं। 2 से 3 महीने के बाद जब हार्ट पूरी तरह से रिकवर हो जाए हार्ट अटैक से, 90 दिनों के बाद हम लोग वो सर्जरी करते हैं, तो उसमें रिस्क कम रहता है और पेशेंट की रिकवरी अच्छी होती है। जी जी जी। तो सर्जरी में भी मतलब क्या वो थोड़ा रिस्क होता है? या क्योंकि डरते भी है लोग, चाहे वो आप बाईपास सर्जरी की बात हो या फिर और किसी तरह की सर्जरी होती होगी, तो इस पर हम आएंगे सर, बाईपास सर्जरी और बाकी सर्जरी। तो एक फोन है उनका। हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रही हैं? हम रिमझिम से बोल रहे हैं। रिमझिम कहाँ से बोल रही हैं? बाढ़ से बोल रहे हैं। बाढ़ से, बाढ़ बिहार से बोल रही है जी, सवाल करिए। तो मेरी मम्मी को डायबिटीज होता है, तो उसको क्या क्या खाना मतलब खिलाएंगे, और किडनी में प्रॉब्लम है, ये शुगर भी है और थायराइड भी है। कुछ हार्ट से भी रिलेटेड है क्या ये? वैसे इनको मुख्य समस्या तो खैर किडनी की है, तो बेहतर रहेगा कि आप किडनी के डॉक्टर से मिलें। लेकिन जहाँ तक मेरा ज्ञान है, जो हार्ट के पेशेंट्स में और किडनी की, जो हार्ट के पेशेंट्स जो किडनी की समस्या लेके आते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन कम करना है और पानी थोड़ा कम लेना है, 1.5 से 2 लीटर तक लेना है, कम से कम पानी लेना है। और जब कोई नेफ्रोलॉजिस्ट होंगे, किडनी के डॉक्टर जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, उनको एक बार आप दिखा लीजिए, या उनको आप दिखाते ही होंगे, ये बेहतर सलाह वो दे सकते हैं कि खान पान क्या करना चाहिए किडनी के पेशेंट्स में। बिल्कुल, क्योंकि उनके अंडर में भी होंगे तो सारी जानकारियां उनको होंगी बेटर रूप से। जैसे बता रही हार्ट की समस्या नहीं है, तो मुख्यतः किडनी के लिए आप उन्हीं से संपर्क करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने फ़ोन किया, आपका बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसे सर्जरी पर हम लोग आ रहे थे, तो बहुत सारे लोगों को जब आप सर्जरी बोलते हैं कि सर्जरी करना पड़ेगा, तो लोग थोड़ा डरते भी होंगे। तो क्या इसमें रिस्क होता है, या फिर कई बार सफल होता है, कई बार असफल होता है? किन परिस्थितियों में ऐसा होता है? जी, सर्जरी का तो अपना रिस्क है, लेकिन आज के समय में एनेस्थीसिया और बाकी चीज़ें इतनी उन्नत हो गई हैं कि समस्या काफ़ी कम हो गई है, लेकिन रिस्क तो तब भी है। रिस्क डिपेंड करता है मरीज कैसा है। मरीज आपके पास किस उम्र का पेशेंट है, कितने सारे ब्लॉकेजेस हैं, उनका हार्ट का फंक्शन कैसा है, और उनकी नसें कैसी हैं। अच्छा, तो मुख्यतः 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करती है सर्जरी और उसका रिजल्ट। लेकिन अमूमन जो है 5 से 10% का रिस्क रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट। लेकिन हाँ, जैसा आपने बताया कि सर्जरी थोड़ा एक पेशेंट के लिए काफ़ी मानसिक वो रहता है कि भाई सर्जरी हो रही है, लेकिन एक बार सर्जरी होने के बाद रिकवरी अच्छी होती है। बिल्कुल, और हम बात करेंगे आपसे कि अगर समय रहा तो कि कई लोग इस तरह इससे निकले होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे, उस पर हम बात करेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं। हेलो हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी, मुझे काम बोल रहा। जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सीतापुर से, सीतापुर उत्तर प्रदेश। जी, सवाल करिए। हाँ जी, सवाल करिए। जी, हमारे जो है ब्लड प्रेशर है, हाँ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? डॉक्टर साहब को बता दीजिए, कोई और समस्या हो साथ में, आपकी डायबिटीज या ब्लड प्रेशर वगैरह? दिक्कत हो रही है। हाँ हाँ, उम्र बता दीजिए सर को। उम्र क्या है आपकी? 35। काम, आप काम क्या करते हैं? जी, किस तरह का काम है आपका? काम किसानी का है मेरा। आपके ऐसे उम्र है किसानी का काम है। ठीक है, हम समझ गए।
आपकी जो उम्र, आपका जो समस्या है, आपकी जो समस्या है वो हो सकता है वैल्व की समस्या हो। हार्ट में वैल्व कभी कभी ख़राब होता है, उससे भी सांस फूलती है। तो बेहतर हो कि आप एक ईको करा लें। आपके अगल बगल कोई ना कोई अस्पताल होगा, वहाँ पे आप जाके ईको करा लें और ईको की रिपोर्ट जो है किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखा लें पहले। बिल्कुल, मतलब इस तरह की समस्या हो तो जैसा आपने बताया कि ईको या ईसीजी है, टीएमटी है, ये सब टेस्ट मतलब थोड़ा कर लेना चाहिए ताकि इत्मीनान हो जाए कि किसी तरह की समस्या है या नहीं है। समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं आपसे सवाल करूं या दर्शकों के सवाल लूं, लेकिन आपको धन्यवाद ज़रूर दूंगी कि सर आपने अपना कीमती वक्त दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से मिली है। और इतने समय अभी लग रहा है जैसे समय तो बहुत कम था, अभी और भी कई सवाल रह गए हैं जहन में, लेकिन हम फिर से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, आपको फिर से बुलाएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।